दृष्टि ले जाना पाप है। नारी को अपने पति के व्यतिरिक्त अन्य कहीं दृष्टि ले जाना पाप है। यदि दोनों अपने अपने स्थल पर स्थित हैं तो किसी संत से कम नहीं, योगी यति अमलात्मा महात्मा से कम नहीं। विवेचन आ रहा है, 12 वर्ष हो गए हैं। शंकर की पूजा करते करते, भगवान का भजन करते करते, भगवान भोले ने कहा लाओ आज थोड़ी परीक्षा ले लूं। 12 साल हो गए हैं, कोई जप करो, कोई जप करो। 12 साल यदि आपने जप कर लिया तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, भगवान का दर्शन हो जाता है। 12 वर्ष उसने जप किया, ध्यान किया। भोले बाबा ने कहा चलो आज इसकी परीक्षा लेते हैं। वो रोज भोजन बना के घर से ले जाती है खेत पर अपने पति के लिए। पहले पति को खिलाती है, तब स्वयं खाती है। भोजन लेके जो चली, विवेचन आ रहा है कि चली सती धरिपति का ध्यान। अरे चली सती धरिपति का ध्यान, और परीक्षा का दिन पहुंचा आन। बरसने लगा नील जल जोर, गर्जने लगा नीर जल जोर। आकाश में गर्जना होना। जब देवी ने भोजन बनाया और भोजन बना करके एक कपड़े में लपेट करके, वो देवी भोजन को लपेट करके अपने हृदय से छुपा करके अपने पति की ओर ले जा रही है। ले जाते ऐसी एक आकाश में घटा छाई, ऐसा बादल छाया, काली काली घटाओं ने बादल को घेर लिया। जब बादलों ने आकाश को घेर लिया, गर्जना होने लगी। विलक्षण वर्षा हुई। थोड़ी ही देर में जो भीमा नदी थी वो जल से आपूरित हो गई, संपूर्ण हो गई। जिस प्रकार से कोई नागिन फुसकार मारते हुए चलती है, कोई नागिन फुसकार मारते हुए चलती है, ठीक इसी प्रकार से आज वो नदी जो है वो फुसकार मारते हुए चल रही है। जब ज्ञानवती भोजन लेकर के नदी के किनारे पर पहुंची, विचार किया इसमें जल इतना तेज है, प्रवाह इतना तेज है, मेरा नदी को पार करना संभव नहीं। हठात बलात् यदि मैं कहीं प्रवेश इसमें कर गई तो बह जाऊंगी, मर जाऊंगी। इसलिए अपने को रोका। भीमा नदी के किनारे पर देवी खड़ी हुई है और अंदर भयभीत है। इस प्रकार भय से भरी, इस प्रकार भय से भरी, पहुंची भीमा तीर, और धैर्य गया ही आकाश भी, देखा जल गंभीर। इस प्रकार भय से भरी और पहुंची भीमा तीर, और धैर्य गया ही आकाश भी, देखा जल गंभीर। पति भूखे जो खाए मैं, पति भूखे जो खाए मैं, तो फिर पाप महान, और पार पहुंचना है कठिन, अबला का भगवान। देवी ने विचार किया, 2 बज चुका है, सुबह से पानी नहीं पिया है। यदि पति को बिना खिलाए मैं खा लेती हूं तो महान पाप होगा। इसलिए मैंने तो इस प्रकार से खाना नहीं है। खाने को वर्षा हो रही है, सर्वांग पानी से गीला हो गया है। भोजन को अपने हृदय से छुपाए हुई है, सीना से लगाए हुए है, झुकी हुई है। ये भोजन अपने पति को खिलाने के बाद तब भोजन करूंगी। शंकर भगवान की भोजन लेकर के खड़ी है, भगवान से प्रार्थना करने लगी। सुखिया शयति दूर प्रभु, सुखिया शयति दूर प्रभु, और निकट दीन के जान, और दुखियन को मिलते रहे दीन बंधु भगवान। भगवान का एक नाम है दीना बंधु। क्या नाम है?
दीना बंधु, अरे दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। शंकर भगवान की उस देवी ने खड़े होकर के काहे प्रभु दीन बंदातार करुणा वरुणालय मेरे भोले बाबा, अब जीवन की डोरी तेरे हाथ में है, ध्यान रखना इस जीवन की डोरी भगवान को पकड़ा दो, भगवान को पकड़ा दो तो कभी ये डोरी उलझेगी नहीं, कभी डोरी उलझेगी नहीं। एक बार थमा के देखो भगवान को, पकड़ा के देखो। हर की पैड़ी पर एक बुढ़िया माता बैठी थी, गा रही थी मस्ती में झूम झूम के। हाँ, हम गंगा दर्शन गए, हर की पैड़ी पे जाके देखा, बुढ़िया माता माला हाथ में लिए और जप रही थी, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। मस्ती बड़ी, ऐसी मस्ती आई, बोलने लगी, अरे दीना बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। जब भक्त मस्त हो जाता है, विभोर हो जाता है, भगवान को शब्दों से कोई मतलब नहीं है, मेरे भगवान को तो भावों से मतलब है। जब व्यक्ति भाव में डूब जाता है, भाव में शराबोर हो जाता है, भाव में गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, जब हृदय गदगद होता है तो भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। उस वृद्धा के हृदय में भगवान विराजमान हो गए। क्या बोल रही, भगवान को इससे मतलब नहीं है, भगवान को मतलब है वो खुश कितनी है, मुझे प्यार कितना करती है, मेरे को स्मरण कितना करती है, मेरा चिंतन कितना करती है। भीमा नदी के किनारे पर वो ज्ञानवती खड़ी हुई है, भगवान से प्रार्थना करने लगी, निवेदन करने लगी कि सुखिया शयति दूर प्रभु निकट दीन के जान, दुखियन को मिलते रहे दीन बंधु भगवान। हे भोले, हमने सुना है कि आपका नाम तो दीना बंधु है, आज मैं दीन बनी खड़ी हूं, गरीबनी बनी खड़ी हूं, मेरे पास कोई साधन नहीं है इस नदी को पार करने का। अबला खड़े हूं और जब तक मेरे पति भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। और प्रभु आप देख रहे हैं कि नदी में इतना जल है कि मेरा पार उतरना संभव नहीं है। हे प्रभु, आप ही पार लगाने वाले हैं, आप ही पार उतारने वाले हैं। तन में हुई हृदय से प्रार्थना की, और जब कोई हृदय से प्रार्थना निकलती है तो भगवान के कान तक पहुंच जाती है, कान तक। बात यह नहीं है कि आप कितनी जोर से बोलते हैं, बात है नहीं कि आप माइक से बोलते हैं। अरे कहा गया है, कबीर ने लिखा है अपनी दोहावली में, बड़ी अच्छी बात कबीर ने लिखी है कि चीटी के पगनू पुरबाजे, अरे चीटी के पगनू पुरबाजे वह भी साहेब सुनता है। कल्पना करो, चीटी के पग नूपुर बाजे, कितनी छोटी चीटी होती है। हमारी पुष्पांजलि में कोई सरापे की दुकान करने वाला सुनार इच्छा करे कि चीटी के पैर की पायल बनानी है, चीटी के पग नूपुर बाजे, नूपुर पायल में लगा होता है ना, चीटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहेब सुनता है। वो सुनारा कल्पना करे कि हमने चीटी के पैर की पायल बनानी है, तो वो सोचेगा छोड़, हर जीव में सबसे छोटी चीटी, और छोटी सी चीटी का छोटा सा पैर, और छोटे से पैर का पायल का छोटा सा बॉर्डर, और छोटे से बॉर्डर का छोटा सा नूपुर उसने बना करके चीटी को पहना दिया। और जब चीटी चली तो पायल के घुंघरू बजे, घुंघरू की आवाज क्या हुई, छुम, क्या हुई, आपका घुंघरू बड़ा है, वो तो इतना पग छोटा है, कितनी आवाज हुई होगी, सोचो, विचारो, वो भी सुन लिया,
वो भी सुन लिया साहिब ने, वो भी सुन लिया भगवान ने। जब उस ज्ञानवती ने आवाज लगाई, आवाज दी, तो भोले बाबा के कान में आवाज पहुंच गई शंकर भगवान की। भोले बाबा के कान में आवाज पहुंची और भोले बाबा ने अपनी लीला की। बोलो शंकर भगवान की। भोले बाबा के कान में आवाज गई। भोले बाबा ने जो आवाज सुनी तो भोले बाबा ने लीला की। भोले बाबा ने रूप बनाया, हाथ में लंबा बांस लिया और मल्हा बन करके आ गए। अब भोले बाबा बोले, चिंता मत कर बहन तू, चिंता मत कर बहन तू, हो कंधे यशुबार। अरे बिन नौका के बहन में कितने कर दिए पार। अरे अब चिंता क्यों करती हो भैया, कैसे पार उतारोगे? वो बहन आकर के बोले। बोले क्या बोले? शंकर जी क्या बोले? बहन। अरे बहन चिंता नहीं करो, मैं अभी पार उतारता हूं। आप कैसे पार उतारेंगे? बोले इस बांस के सहारे। चिंता न करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ और बांस के सहारे उतार दूंगा। अरे चिंता मत कर बहन तू, हो कंधे यशबार। और बिन नौका के बहन में कितने कर दिए पार। एक नहीं अनेकों मैंने पार लगा दिए। आ सवार हो जा और मैं तेरे को पार करता हूं। बहन शब्द बोला, इतना मधुर, इतना प्रिय शब्द था भोले बाबा का। और वो एक केवट का रूप बना करके, मल्लाह का रूप बना करके आए। ज्ञानवती गदगद हो गई जब उनके माध्यम से नदी को पार किया। भोले बाबा ने सोचा इसके वस्त्र सारे गीले हो गए हैं, सुबह से भीग रही है, अब तो वर्षा बंद हो गई है। भोले ने एक सुंदर सा कटिवस्त्र दिया है, वस्त्र दिया है। देवी इसे पहन लो बहन, इसे पहन लो। और वस्त्र पहन करके जब वो अपने पति के पास कलेबा लेकर के चली और पति ने दूर से देखा, ये कौन आ रही है? हम तो उसको फटी पुरानी खद्दर की धोती पहनाते थे, आज ये तो चमकीली साड़ी पहन के आ रही है। अरे बुढ़ापे में इसकी बुद्धि खराब हो गई है, पता नहीं से क्या सूझा। उसके मन में पाप आ गया, संशय आ गया। संशय बड़ा खतरनाक है। शांतोबा ने सोचा, लगता है इसकी वृत्ति खराब हो गई है, हमें क्षमता ही नहीं इतना अच्छा पहनाने की, आने दो। जब वो पास पहुंची, पतिदेव को प्रणाम किया, भोले को नमस्कार किया। प्रभु भोजन कर लो। पतिदेव भोजन कर लो। बोले तेरे हाथ का भोजन नहीं करना, पहले बताइए साड़ी कहां से लाई? ये तो ये साड़ी किसने दी? आज बहुत वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, मैं भीग गई थी। अपनी भीमा नदी तो फुसकार मार रही थी, कैसे मैं पार करती? वहीं पर मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भोलेनाथ तेरी 12 वर्ष हो गए उपासना साधना करते 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 करते, आज मेरी साधना का एक अंतिम दिन है भोले। मैं कभी भी जिस दिन से बिहा के आई हूं, मैंने कभी भी उनको टाइम से बेटाइम नहीं किया भोजन देने में। आज जिंदगी का पहला दिन है, हे भोले मेरी रक्षा कर, मेरी प्रतिभंग न होने दे, हे भोले बाबा। तो भगवान की कृपा हुई, एक भैया आए और भैया ने मुझे नदी से पार भी कर दिया। और भैया चलते चलते बोले, तेरे ये वस्त्र गीले हो गए, भीग गए हैं, ले तू इसको पहन ले। ए भैया ने साड़ी दी है और भाई मैंने पहन ली है। उसका पति बोला, तेरा भैया इतना उदार है, इतना देने वाला दाता है, तो मैं तेरे भाई को उतार के साड़ियां रख और दोबारा फिर साड़ी लाके लेके आ, देखता हूं तेरा भाई कैसा देने वाला है। हठीला था, जिद्दी था। ज्ञानवती से साड़ी उतरवाई, रखवाई, जा। बेचारी के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। रोते रोते, आंसू बहाते बहाते उसी नदी, भीमा नदी के किनारे पर खड़ी हो गई
और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, हे प्रभु, दीनबंधु दाता, तूने साड़ी नहीं दिया, तूने मुझे कलंक दिया। हे प्रभु, मैं अपनी गीली साड़ी में बहुत अच्छी थी, मेरी पतिभंग नहीं हुई थी, मेरे पर चारित्र का दोष नहीं लगा था, वो गीली साड़ी अच्छी थी, ये तूने दे करके हम पर कलंक का टीका लगा दिया। हे दीनबंधु दातार करुणा भरुणालय, यदि मेरी उपासना सच्ची है। शांतोबा को संतोष नहीं हुआ, पत्नी के पीछे 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 लुक छुप के आ रहा है, झाड़ियों में छुप छुप के आ रहा है, देख न पाए, लुकते हुए छुपते हुए एक झाड़ी के पीछे छुप गया। ज्ञानवती नदी के किनारे खड़ी हुई है, हाथ जोड़ के भगवान से कह रही, प्रभु रक्षा करो, भोलेनाथ रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। आवाज लगाई, कहां गए केवट मेरे वीर, अरे कहां गए केवट मेरे वीर, रो रही अबला बहन अधीर, पत्नी त्याग दियो है हमको, कैसे बांधूं धीर, और पापी जियरा निखसत नाई, होए गयो नगन शरीर, कहां गए केवट मेरे वीर, कहां गए केवट मेरे वीर। बार बार रुदन कर रही है। उसी बीच में पुनः जिस रूप को धारण करके आए थे उसी रूप को बनाया और भोले प्रकट हो गए। देवी लो वस्त्र पहनो। शांतोबा खड़ा हुआ है, पत्नी दिख रही है पर दूसरा नहीं दिख रहा। ज्ञानवती कुछ बोल रही, सुनाई तो पड़ रहा है, कोई दूसरा भी बोल रहा है पर वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब दिखाई नहीं पड़ रहा है, शांतोबा ने सोचा हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई। शंकर भगवान की हर हर महादेव। शांतोबा धीरे धीरे झाड़ी से निकला और झाड़ी से निकल करके ज्ञानवती के बगल में खड़ा हो गया। देवी ज्ञानवती तो किससे बातें कर रही है? बोले ए भैया खड़े ना, जो मुझे वस्त्र दिए। बोले हमको तो नहीं दिख रहे। बोले सामने तो खड़े हैं, सामने खड़े हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं। ज्ञानवती ने भगवान के हाथ जोड़े, प्रभु आस्तोष कपाल पाणी चंद्रमौलेश्वर, भोले आपने मुझे तो दर्शन दिया है, अभी दर्शन अधूरा है, अभी दर्शन अधूरा है, अभी दर्शन पूरा नहीं हुआ है। हम पूरा दर्शन तब मानेंगे, ये मेरा अर्धांग है, हम इसकी अर्धांगिनी है, हम इसकी अर्धांगिनी है, ये मेरा अर्धांग है। जब तक इनको दर्शन नहीं दोगे तब तक अधूरा दर्शन है। शंकर भगवान की नारी को सब ही कहें, नारी को सब ही कहें, है अब गुण की मूल, और दर्श करा के हरि का मिटा दिया भवसूल। भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान शंकर ने डमरू बजाया। डमरू बजा भोले बाबा का, और डमरू के बजते ही अपना रूप उस शांतोबा को दिखाया, ज्ञानवती को दिखाया। दोनों ने भोले बाबा का दर्शन किया, नमस्कार किया, साष्टांग किया, प्रणाम किया। शांतोबा ने कहा हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, जो हमने इस प्रकार का अपनी पत्नी पे शक और संदेह किया। शक अच्छा नहीं होता है। आगे के प्रसंग में इसकी मैं विवेचना ज्यादा करूंगा कि संदेह नहीं करना चाहिए, न पत्नी को पति पर, न पति को पत्नी पर। ये शक की बात, संदेह की बात मैं आपको अगले प्रसंग में, सती जी के प्रसंग में चर्चा करूंगा। यहाँ पर इतना ही, इन्हीं शब्दों के साथ शंकर भगवान की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में
दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरे दर के टुकड़ों पर हम सभी का गुजारा है। तेरे दर के टुकड़ों पर हम सभी का गुजारा। दोनों हाथ खोलकर मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय हो। टूटी हुई तस्वीरें भोले पल में बनाते हैं। टूटी हुई तस्वीरें भोले पल में बनाते हैं। टूटी हुई तकदीरें भोले पल में बनाते हैं। ये द्वार तेरा भोले, ये द्वार तेरा भोले, जन्नत का नजारा है। ये द्वार तेरा भोले, जन्नत का नजारा है। दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। मझधार में नैया है और नाव भी पुरानी है। मझधार में नैया है और नाव पुरानी है। अब पार करो नैया, अब पार करो नैया, अब तेरा सहारा है। अब पार करो नैया, अब तेरा सहारा है। वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। जिसने भी पुकारा है तुम दौड़े आए हो। जिसने भी पुकारा है तुम दौड़े आए हो। जिसने भी पुकारा है तुम दौड़े आए हो। बच्चों पे रहम
कर्म तुम्हारा है, बच्चों पे रहम करना, अब कर्म तुम्हारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है। हर हर महादेव मृण्मयं लिंगम् अभ्यर्च लक्ष्मी प्रियतनता जाता सौभाग्य संपन्ना महादेव प्रसादतः। कल की कथा श्रृंखला में हम आपको बतला रहे थे, हमने आपको देवता अनुसार शिवलिंग पूजा, वर्णानुसार शिवलिंग पूजा का विवेचन करते हुए वहां पर नारियों के लिए भी शिवलिंग पूजा की चर्चा आई थी। वो विषय छूट गया था, मैं थोड़ा उसे हल्का सा बतलाते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर विवेचन आया है कि जिस प्रकार से नारियां भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करती हैं, पुरुष जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं, वैसे ही नारियां भी भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं। नारियों को विशेष रूप से किस प्रकार के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए? जो लोग बोलते हैं कि नारी शिवलिंग पूजा ना करे, यहां पर प्रमाण आ रहे हैं कि हमारे शिव पुराण में कोटि संहिता, रुद्र संहिता, संत कुमार संहिता आदि आदि में विवेचन आया है कि किस प्रकार से नारियों ने पूजा की। आप थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा विचार करें। जो आप दृष्टि डालेंगे नारियों ने किन किन ने शिवलिंग की पूजा की है। जब महाभारत आरंभ हो रहा था